तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनावों का बिगुल बज चुका है, 28 नवंबर को पहला चरण है और आखिरी चरण 19 दिसंबर को है। लेकिन इन डीडीसी चुनावों को लेकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर भी कई सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कोई भी फैसला ले सकती है और वो पब्लिक के हित को ध्यान में नहीं रखती है। वहीं दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, तो क्या उस जीत का असर जम्मू कश्मीर यूटी में होने वाले डीडीसी चुनावों पर पड़ेगा? यानी क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर उभर कर सामने आएगी या नहीं? इसी से पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जंगवीर सिंह जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं डीडीसी चुनावों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही रहेगा आपसे, डीडीसी चुनाव है जम्मू कश्मीर यूटी में, जिस तरह से बिगुल बज चुका है और ये पार्टी बेस इस बार इलेक्शन है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आएगी? क्योंकि कई सारी चुनौतियां भी हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और कई सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि अपनी मनमर्जी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। क्या लगता है ये लोगों का गुस्सा जो है वो आपको लगातार फेस करना पड़ सकता है? ऋषि जी, आपके माध्यम से मैं इस चुनाव पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया है डीडीसी इलेक्शन का, मैं समझता हूँ सही माने में 70 साल में आज पहली बार जो लोकतंत्र का जो एक प्रक्रिया है, पूरी कहते हैं ना, एक पूरा जो हमारा सर्कल है लोकतंत्र प्रक्रिया की, वो अभी पूरी होने जा रही है। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को पूरा विश्व सुन रहा था, उस वक्त आह्वान किया था कि जम्मू कश्मीर में भी हम पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित करेंगे और इस आतंकवाद को मात देंगे। मुझे लगता है आज हमारे जीवन में ये सबसे सौभाग्यशाली क्षण है कि मोदी जी ने पंचायत से लेकर बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बनवाए, वो भी 70 साल में पहली बार हुए। और आज जो हमारी सबसे बड़ी जो मंशा है, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का सही मायने में लोकतंत्र आज ज़मीन पे आ रहा है और मैं समझता हूँ इसका लोगों ने भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और अब तो आपने ये भी देख लिया कि जो कहते थे कि एजेंडा नहीं लगेगा वो दूसरा, हम चुनाव ही कोई नहीं लड़ेंगे, उनको लोगों के आगे, जनता जनार्दन के आगे झुकना पड़ा और आज सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये मोदी जी की एक जीत दर्शाता है कि मोदी जी संविधान की रक्षा के लिए जो मोदी जी ने अपना सिर नवाजा था संविधान के ऊपर, आज उन्होंने वो जम्मू कश्मीर में भी लागू करवा के छोड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई सवाल पार्टी पर खड़े होते हैं। लोगों का इतना गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि बड़े बड़े दावे वादे किए गए लेकिन उन वादों दावों पर खरा नहीं उतरी है। खासतौर पर अगर मैं लोकल इश्यूज़ पर बात करूं तो लोकल इश्यूज़ पर आज भी काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके नेता नेशनल इंटरनेशनल की बातें करते हैं लेकिन आज यहाँ पर लोकल इश्यूज़ पर काम करने की ज़रूरत थी जो नहीं हो पाए हैं। ऋषि जी, जहाँ तक मुझे जान पड़ता है, जो लोगों का उत्साह देखकर 2014 से हमारी केंद्र में सरकार आई, 15 में हमारी जम्मू कश्मीर में आई, 2014 से लेकर अगर कार्यकाल देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 2020 तक जितना विकास को जितनी गति दी है, जितने लोगों को इशू को टच किया है, चाहे वो गरीब जनता की सेवा में, चाहे वो आवास हैं, चाहे वो गैस कनेक्शन है, चाहे वो वृद्ध पेंशन है, जहाँ विकलांग पेंशन है या विधवा पेंशन है, इतनी तेज़ी से उसका जो संख्या बढ़ी है वो आम लोगों तक जन जन तक पहुँचाई है। और मैं समझता हूँ लोकल जो एमएलए थे उन्होंने इतने प्रोजेक्ट बना के, जो पहले कभी किसी एमएलए ने ध्यान ही नहीं दिया, जहाँ पे 12-12 साल एमएलए रह के गए हैं और उन इलाकों की सड़कों को ध्यान तक नहीं दिया। और हमारे, मैं समझता हूँ 5 साल के कार्यकाल में आज तक, आज भी गिन लो, वो 100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, 18 करोड़ की जो रोडें हैं, वो कुछ कंप्लीट हुई हैं, कुछ किसी कारणवश, कोई टेक्निकल वश या कोई कॉन्ट्रैक्टर की वजह से किसी को 100 समस्या होती हैं, वो आधी रह गई हैं। लेकिन जितने विकास का जो पंख लगे हैं वो अभी लगे हैं। और जो लोकल इशू की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है लोगों को। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट का जो एरा है वो बड़ी जल्दी हम तक पहुँचना चाहिए। मैं बिजली की बात करूँगा, आपको भी मालूम होगा कि 2014 से पहले जहाँ बिजली की कितनी
अर्थ में व्यवस्था कितनी ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी कि शाम को लाइट 6 बार जाती थी 11 बजते बजते तक। आज सौभाग्य योजना आई, दूर दराज के गाँव के गरीब लोगों को भी खंबे बिना MLA या MP की सिफारिश के बिना मिल गए। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। हाँ, जो मुद्दे हैं वो हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो हमारे एक्स MLAs हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, वो उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उनको एड्रेस कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी मुद्दे हैं जल्दी हम उनको पूरा करेंगे। डीडीसी जिस तरह ये चुनाव होने जा रहे हैं 3 टियर कंप्लीट होगा, जो पंचायती राज एक्ट की बात की जाती है, लेकिन इससे पहले पंचायती चुनाव हुए, पंचायतों में डेवलपमेंट किस स्तर पर हुई है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। BDC के चुनाव हुए, आज तक फंड्स जो है वो पंचायतों को नहीं मिल पा रहे, और एक तीसरी बला ये लेकर आई है DDC के चुनाव। यहाँ से भी लोगों को यही उम्मीद है कि होगा कुछ नहीं ज़मीनी स्तर पर। मैं ऋषि जी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूँगा आपसे, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। सही मायने में DDC चुनाव के बाद जो 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होगा, पूरी तरह जो सत्ता है, जो विकास की जो कुंजी है, वो आज पब्लिक के हाथों में जाने जा रही है और वो पूरी तरह से जाएगी। लोकल हमारे जो मेंबर होंगे DDC के, वो बैठ के प्लानिंग करेंगे। डायरेक्ट फंड जो है सेंटर से वो सीधा उनके DDC के पास आएगा, DDC फंड में वो BDC को ट्रांसफ़र करेगा और अल्टीमेट जो पावर है वो हमारे पंच सरपंच साहिबान ही इस अपने इलाके की, अपनी गली मोहल्ले की वो तरक्की करेंगे। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा मजबूती और कुछ नहीं मिलेगी। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कोरोना ने भी हमारी परीक्षा ली है, हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की ली है, लेकिन विकास रुका नहीं है। उस दौरान भी मोदी जी ने आपको चर्चा में होंगे कितने लॉ अमेंडमेंट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि हमारी कार्यशैली, हमारा वर्क कल्चर बहुत ज़बरदस्त सख्त है। मोदी जी प्रधानमंत्री खुद 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको उनकी प्रेरणा लेके विकास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपको विकास हो रहा है, तो फिर पंचायतों में क्यों लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं? खासतौर पर बाइकआउट भी किया गया, जिस तरह से बैक टू विलेज के कार्यक्रम चलाए गए पंचायतों में। ऋषि जी, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी एक ही विनती है पंच साहिबानों से कि सरपंच साहिबान इसलिए उनको लोगों ने चुना है कि वो अपने लोगों की समस्या हल करें। जो 70 साल में किसी ने उनको पावर नहीं दी, आज मोदी जी ने डायरेक्ट पावर दी है सरपंचों को। इतनी ज़्यादा ताकत तो किसी ने दी नहीं अभी तक, इतनी ज़्यादा पावर दी है लोक सेवा करने के लिए। लेकिन अगर वो लोक सेवा में अगर वो और तरह का कोई मुद्दा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी बदकिस्मती है। मैं उन नुमाइंदों से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि वो जितना ज़्यादा हो सकता है वो प्रशासन से मिलकर अपने लोगों की समस्या हल करें, क्योंकि लोगों की समस्या वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही एक पंचायत का गठन हुआ है। और जहाँ तक वो बैक टू विलेज का जो बाइकाट था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बाइकाट पंच सरपंच के साहिबान की तरफ से आना चाहिए। उनको सहयोग करना चाहिए और अपने लोगों को, कितने लोगों ने डेपुटेशन भुगते हैं, जहाँ भी बाइकाट हुआ लोग खुद समस्या लेके अफसरान के पास आए हैं। पहले कभी अफसरान जो है वो लोगों तक नहीं जाते थे। मैं समझता हूँ ये एक मोदी जी ने एक जो सपना देखा था, लोगों को जो एक रियलिटी बताई थी कि आपकी सरकार आपके द्वार, आज आ रही है। कहाँ आते थे जी अफसर, कहाँ निकलते थे एसी रूम से? निकाले हैं मोदी जी ने बाहर। और मुझे क्या, हम सबको उनका फायदा लेना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का ये भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि 3 टियर सिस्टम की बात तो की जा रही है, लेकिन ये 4 टियर है, क्योंकि अभी पहले मेंबर्स चुने जाएंगे और उसके बाद चेयरमैन चुना जाएगा। जैसे कि चुनाव प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है कि हम भी MLA चुनते हैं और वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, MP चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रक्रिया तो एक ही गिनी जाती है कि MP चुनाव हुए। तो मुझे लगता है जो DDC का चुनाव है, मेंबरान और उसकी DDC चेयरमैन की चुनने की प्रक्रिया एक ही है। इसमें 4 टियर नहीं है। ये कहने की बात है कि मैं इन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने कभी अनशन किया है? क्या कभी इन्होंने विरोध किया है कि जहाँ पे 3 टायर सिस्टम क्यों नहीं लागू हुआ? अभी तक कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये पार्टियां, मैं समझता हूँ, ये भ्रष्टाचार में लिप्त थी। इनकी अपनी मोनोपोली थी, जहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था। आज सब लोग अपने आप में मुतमिक हैं, अपने आप में फैसला लेने के लिए सक्षम है। हमारे जो सरपंच हैं वो अपने अपने पंचायत में एक MLA की भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज तो सीधी डायरेक्ट पावर पब्लिक के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको इश्यूज के बारे में बात की, लोकल इश्यूज को लेकर, तो आज कहीं ना कहीं हर वर्ग के अगर मुलाजमों की बात करें तो आज वो सड़कों पर हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर जवाब देना होगा, क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है। मैं इस बात से पूरी तरह मैं आपसे एग्रीड हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रदेश के जो नेतृत्व है
वो पूरी इसकी चिंता कर रहे हैं। चाहे वो हमारे पीओएम में बैठे हुए हमारे सांसद माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं रैना जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी हैं, शमशेर जी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, वो सब इसकी चिंता में लगे हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो बदलती हुई तस्वीर है उसमें कोरोना आ गया, उसमें थोड़ा वक्त लग गया और मुझे बड़ी जल्दी उम्मीद है कि इस डीडीसी चुनाव के बाद ही मार्च महीने तक जरूर इनका कोई ना कोई फैसला, एक अच्छा फैसला आने वाला है। उसका रोड मैप तैयार है और हमें उम्मीद पूरी है कि प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पास उनकी आवाज़ पहुंच गई है और हमें विश्वास है कि वो जरूर सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हर तरह काम हो रहे हैं, तो फिर इतना लोगों को गुस्सा क्यों है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? लोग लगातार मुखालफत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि सिर्फ बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे, लेकिन ग्राउंड पर ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उतरने में नाकामयाब साबित हुई है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग विरोध करते हैं और उन्होंने करना भी चाहिए। जम्मू के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षाएं थी भारतीय जनता पार्टी से। जम्मू में मैं समझता हूँ जितना जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के आने से विकास हुआ है, मुझे लगता है जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों की, कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, ज़्यादा विरोध वो ही कर रहे हैं। और जम्मू में जो कुछ हो रहा है ऐसा हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज आपके सामने एम्स है, मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि सांबा में एम्स देंगे, सांबा में एम्स बनेगा। आज आईआईटी, रिंग रोड, अभी सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है माता वैष्णो देवी तक। तो ये सब हम लोगों की तरक्की है। और आने वाले दिनों में कठुआ में कितने प्रोजेक्ट्स लगे हैं, आने वाले दिनों में औद्योगिक घराने जो अभी एलजी साहब से मिलके गए हैं, मुझे लगता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाली है। हमारे नौजवानों को, जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं खुलने वाली हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनका काम है विरोध करना, हाँ, लेकिन कुछ लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी से हम गुजारिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाएंगे तो उनके पास बार बार जाएंगे तो वो हमारे काम जरूर पूरे करेंगे। लेकिन जंगवीर जी मैं आपसे ये भी जानूंगा, जिस तरह से हमारे देश के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, आपके अंदर भरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह भी एक आरोप लगता है कि भारत पाकिस्तान कर जो वो चुनावी स्टंट जो वो तैयार किया जाता है, फिर चुनाव लड़े जाते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन जो देशभक्ति है ना, वो देश पहले ही रहना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है कि हम चाहे सत्ता में रहें, चाहे हम विपक्ष में रहें, लेकिन हमारा जो मुद्दा है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, वो कभी डगमगाता नहीं है। जो 1953 के इशू थे वो 2019 में भी थे। आप समझ सकते हैं हमारी यात्रा, मेरी कितनी पीढ़ी हमारी जिन्होंने ये यात्रा चलाई है, आगे हम भी उस कार्य में शामिल हुए हैं। मुझे फ़ख्र है कि इतनी लंबा अरसे से किसी मुद्दों को चलना, किसी सिद्धांतों पे चलना, वो भारतीय जनता पार्टी के बस में की बात है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रवाद पहले रहेगा। पाकिस्तान की वजह से बड़ा, हिंदुस्तान का बड़ा लहू बगा है। मैं कहता हूँ बहु लहू बहा, और उस लहू बहने से हम लोगों को तकलीफ हुई, हमारे बुजुर्गों को तकलीफ हुई, हमारे बच्चों को, हमारी माता बहनों को, और आज उसको अच्छी तरह सबक सिखा रहे हैं। और उसकी बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। और जहाँ पे खासकर विशेषकर जम्मू कश्मीर में जहाँ पे कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो बार बार मदद मांगते हैं पाकिस्तान से, चुनाव हिंदुस्तान में और मदद पाकिस्तान से मांगते हैं, कभी चले जाते हैं चीन में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारा नेतृत्व ऐसी बात का जवाब देना चाहता है। चलिए, आखिर में जानूंगा, बिहार में आपकी जीत हुई है, एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है, क्या उस जीत का, उन चुनावों का असर जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों में आपको देखने को मिलेगा? क्या जीत का असर आपकी पार्टी को देखने को मिलेगा यहाँ पर? ऋषि जी, बिहार चुनावों की मैं सब जम्मू वासियों को, सामान्य वासियों को और देशवासियों को भी, और विशेषकर बिहार वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो जीत है ये दर्शाती है कि हिंदुस्तान में पहली बार की जनता ने इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी 15 साल की सत्ता का विरोध होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है। और विशेषकर जो साइलेंट वोट है, जो मोदी जी ने कल समझाया, उन लोगों को, माता बहनों को, उनको सुरक्षा मिली है, उनको साधन मिले हैं, उनको सरकार की तरफ से थोड़ी राहत मिली है, उनको लगा कि ये सच्ची हितैषी सरकार है, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे विकास की बहार आ सकती है तो ये तो बहार पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी लोगों को कोई घर ऐसा छूता नहीं होगा जहाँ पे मोदी जी ने उनका कोई सेवा कार्य नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर में भी लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हैं कि अगर कोई देश का भला कर सकता है, विकास कर सकता है, या गरीब जनता के साथ जुड़ के काम कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के और हमारे प्रदेश नेतृत्व में जो भी आगे
चुनाव आएंगे, कोई गतिविधि आएगी, उसको संपूर्ण किया जाएगा। यही तो मसला है ना, क्योंकि बात जब मोदी जी की आती है, एक ब्रांड है मोदी जी, उन्हीं के नाम पर वोट लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्कर है, जो नेता है, उससे कहीं ना कहीं नाराज़गी है। वर्कर नेता से कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन जो हमारे आराध्य हैं, जो हमें प्रकाश दिखाते हैं, मोदी जी का एक आह्वान पे पूरे देश ने थाली बजाई। मोदी जी के एक आह्वान पे पूरे देश ने, सिर्फ बीजेपी के वर्करों ने नहीं, पूरे देश के लोगों ने, आम नागरिक जन ने दिए जलाए। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे ही जो पार्टी के सिद्धांत हैं, जो मोदी जी ने अपनाए हैं, उन्हीं सिद्धांतों पे हर कार्यकर्ता काम करने की कोशिश करता है। कोई एक आधा कार्यकर्ता कोई थोड़ा पीछे रह जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सभी को नहीं गिनना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा सेवा कार्य करने का भाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन पार्टी है कि अपनी देश सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है और सबको साथ लेके चलना है। यानी आपको यकीन है कि आपको जीत मिलेगी इन डीडीसी चुनावों में? मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। लोगों की बड़ी आशाएं हैं डीडी से। लोग चाहते हैं कि ये खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। हमारे पास हमारी खुद की निर्णय लेने की जो ताकत मोदी जी दे रहे हैं, लोग उससे उत्साहित हैं और बड़े, मैं समझता हूँ, एक त्यौहार की तरह इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जंगवीर सिंह जी, और यही जानने का प्रयास किया जा रहा था कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को क्या जीत मिलती है सही से या नहीं मिलती, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर जरूर है। लोकल इश्यूज पर लगातार जो है वो लोग ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। आज हर वर्ग के अगर मुलाजमों की बात करें तो वो सड़कों पर हैं। कई सारे लोकल इश्यूज हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो सत्ता में रहने के बावजूद वो किसी भी तरह का कोई भी फैसला ले सकती है, चाहे वो पब्लिक के हित में ना हो। पहले पंचायती चुनाव, फिर बीडीसी चुनाव और अब डीडीसी चुनाव, यानी 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनावों को लेकर लोगों का गुस्सा साफ है कि चुनाव पर चुनाव करवाते जाइए, डेवलपमेंट को आप भूल जाइए। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर ये इलेक्शन तो कराई जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में डेवलपमेंट बड़े स्तर पर होगी। क्या वाकई में जो 60% से आबादी हमारी ग्रामीण हलकों में बसती है भारत की, क्या वहां पर डेवलपमेंट बड़े स्तर पर होगी? क्या वो पंचायतें सशक्त होंगी या नहीं होंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये आने वाला वक्त ये भी बताएगा क्या भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में जीत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। क्योंकि जम्मू के जो जितने भी मुद्दे थे उसको लेकर यही लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोकल इश्यूज पर काम करेगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो काम है वो तो नहीं हो रहे, और लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ, जेके मीडिया के लिए।